कभी सोचा है कि हम सुबह उठते ही बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ब्रश कैसे कर लेते हैं, या बिना ज्यादा ध्यान दिए फोन का लॉक स्क्रीन कैसे खोल लेते हैं? ये सब ऑटोमेटिक लगता है ना, क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ मोटिवेशन पर नहीं, हैबिट पर होता है। लेकिन जब बात आती है डेली स्ट्रेचिंग करने की, पोस्चर ठीक रखने की, या वर्कआउट फॉलो करने की, तब हम हमेशा मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अच्छी हैबिट बनाना इतना मुश्किल लगता है कि पुरानी बुराइयां छोड़ना उससे भी ज्यादा हार्ड। तो इसको समझने के लिए हमें किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं है, इसे हमें थोड़ा सा साइंस को समझना पड़ेगा। मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताऊंगा जो आपको लगेगा कि भाई ये एक्चुअल में काम करती हैं। तो साल 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक प्रोमिनेंट रिसर्चर डॉक्टर फिलिप्पा लेली और उनकी टीम ने एक हैबिट फॉर्मेशन पर एक बहुत ही फेमस एविडेंस बेस्ड स्टडी की थी। उन्होंने 96 लोगों पर करीब 12 हफ्ते तक रिसर्च चलाया। स्टडी में पार्टिसिपेंट को रोजाना एक नई हेल्दी हैबिट चुनने को कहा गया। यहां तक समझ आ गया? जैसे खाने के साथ पानी पीना या रोज शाम को 15 मिनट वॉक करना, ये उनको टास्क दिए गए और ये देखना था कि बिना किसी फोर्स के वो ये काम कितना ऑटोमेटिक या कितना आसानी से अपनी लाइफ स्टाइल में ला सकते हैं। रिसर्च चलती रही। जब 12 हफ्ते हुए तो इस रिसर्च का रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था। हमने अक्सर सुना होता है कि कोई भी हैबिट 21 दिन में बन जाती है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर ये बात कहते हैं। डॉक्टर लेली की स्टडी ने इस मिथ को तोड़ दिया। उनके रिसर्च ने बताया कि किसी भी नई हैबिट को माइंड में ऑटोमेटिक बनाने के लिए, ऑटोमेटिक मतलब डेली दिनचर्या की लाइफ में लाने के लिए 66 दिन लगते हैं। ये टाइम 18 दिन से लेकर 254 डेज तक वेरी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई नया रूटीन शुरू करते हैं और 3-4 हफ्ते बाद भी वो एफर्ट फुल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। आपका दिमाग बस अभी उस नए न्यूरल पाथवे को ढूंढ रहा है, पक्का कर रहा है, डेली लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई हार नहीं मानना है। तो एज ए सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट मैं अपने पेशेंट में इस साइंटिफिक रियलिटी को हर दिन देखता हूं। जब कोई पेशेंट स्पाइनल इशू या पोस्चर रिलेटेड या कोई पोस्ट सर्जरी रिलेटेड आता है तो मैं उन्हें स्पेसिफिक एक्सरसाइज बता देता हूं, कंसल्ट कर देता हूं। पहले हफ्ते में पेशेंट काफी मोटिवेट होते हैं, काफी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन का ग्राफ नीचे आता है वो एक्सरसाइज स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि विल पावर खत्म हो गई। अभी एक हाल में ये रिसर्च भी आई है, जबकि सच ये है कि उन्होंने उस एक्सरसाइज को अपना एनवायरनमेंट या डेली लाइफ में ला ही नहीं। वो डेली लाइफ में आपको लाने की जरूरत है। तो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। जो पेशेंट अपनी होम एक्सरसाइज को बिना किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लाइन अप कर लेते हैं, जैसे सुबह की चाय लेने से पहले उनको कुछ जनरल एक्सरसाइज करनी है, कुछ वॉकिंग करनी है, या फिर कोई बंदा डेस्क जॉब करता है तो डेस्क पर बैठने से पहले वो अपने पोस्चर को करेक्ट करता है, अपनी कुर्सी को करेक्ट करता है, अपनी चेयर को करेक्ट करता है, अपने लैपटॉप को करेक्ट करता है, तो वो लॉन्ग टर्म तक रिकवर रहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, अब सीधा ब्रेन पर आ जाते हैं। ब्रेन हैबिट लूप पर चलता है। जैसे ट्रिगर हुआ, उस पर एक्शन लिया गया और उसका रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, नेक में, बैक में, हैंड में। आपको किसी नई हैबिट के लिए विल पावर नहीं, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई
कमेंट है, कोई बात है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।